Hello everyone, I am Rukmani Sharma and in today's video I am going to explain NCERT question answers of the chapter When People Rebel. This is chapter 5 from class 8th history. Question number 1. What was the demand of Rani Lakshmibai of Jhansi that was refused by the British? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा कौन सी डिमांड की गई थी जिसे कि ब्रिटिश के द्वारा यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा रिफ्यूज़ कर दिया गया था, अस्वीकार कर दिया गया था? टू एक्सेप्ट हर एडॉप्टेड सन का मतलब होता है गोद लिया हुआ बच्चा, गोद लिया हुआ। टू सक्सीड, या सक्सीड का मतलब सफल होना नहीं है, यहाँ इसका मतलब होता है सिंहासन पर बैठना, मतलब गद्दी पर बैठना। द थ्रोन ऑफ द किंग आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, उनकी डिमांड ये थी कि उनके हस्बैंड की डेथ के बाद, यानी कि डेथ हो चुकी थी, तो राजा की गद्दी पर उनका गोद लिया हुआ बेटा बैठे और वो इस बात को स्वीकार कर ले। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। What did the British do to protect the interests of those who converted to Christianity? Convert का मतलब होता है बदल लेना, चेंज कर लेना। वो लोग जो कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे, यानी कि ईसाई बन गए थे, उनके इंटरेस्ट, उनके हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, वो लोग जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे यानी कि क्रिश्चियन बन गए थे, वुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर एंसेस्टर्स, उन्हें अपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी मिलेगी, वो उसके उत्तराधिकारी होंगे। What objections did the sepoys have to the new cartridges that were asked to use? सिपोइज को यानी कि सिपाहियों को उन नए कार्ट्रिज पर क्या ऑब्जेक्शन था जो उन्हें यूज़ करने के लिए कहा गया था? ऑब्जेक्शन द सिपोइज हैड टू द न्यू कार्ट्रिजेज वर, जो नए कार्ट्रिज पर ऑब्जेक्शन थे वो इस प्रकार से हैं। द कार्ट्रिजेज वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, कार्ट्रिज पर काऊ और पिग के फैट की चिकनाई लगी हुई थी, ग्रीस लगा हुआ था। सिपोइज हैड टू यूज माउथ टू रिमूव द कवरिंग ऑफ द कार्ट्रिज, और सिपोइज को कार्ट्रिज की कवरिंग को हटाने के लिए अपने मुंह का यूज़ करना होता था। दे टर्न द कार्ट्रिज टू बी ए वायलेशन ऑफ द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट्स का मतलब होता है भावनाएं, इसीलिए उन्होंने ये कहकर कार्ट्रिज को यूज़ करने से मना कर दिया था कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। हैंस अतः दे रेबल्ड, उन्होंने विद्रोह किया। हाउ डिड द लास्ट मुगल एम्परर लिव द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र, उन्होंने अपने ज़िंदगी के आखिरी दिन कैसे जिए? अब जानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहादुर शाह जफ़र को डिक्लेयर कर दिया था कि बस यही लास्ट एम्परर हैं, इसके बाद कोई एम्परर नहीं होगा। द लास्ट मुगल एम्परर लिव्ड ए वेरी पैथेटिक लाइफ, पैथेटिक का मतलब है दयनीय, उन्होंने बहुत ही दयनीय जीवन जिया। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ ही वॉज ट्राइड का मतलब है केस चलना। इन कोर्ट पे उन पे केस चला गया। एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है आजीवन कारावास, और पूरी ज़िंदगी के लिए उन्हें जेल में डाल दिया। ही एंड हिज वाइफ वर सेंट टू प्रिजन इन रंगून, और इंडिया में भी नहीं रखा, उन्हें रंगून में जो कि बर्मा में है, वहाँ अंग्रेज़ों का राज था, तो वहाँ की जेल में उन्हें और उनकी वाइफ को भेज दिया। ही डाइड देयर आफ्टर 4 years, वहाँ 4 साल के बाद उनकी डेथ हो गई। What could be the reasons for the confidence of the British rulers
अबाउट देयर पोजीशन इन इंडिया बिफोर May 1857। May 1857 से पहले इंडिया में अपनी पोजीशन के बारे में ब्रिटिश रूलर्स के कॉन्फिडेंस के क्या वजह थी कि उनमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। द रीजन्स फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स अबाउट देयर पोजीशन इन इंडिया बिफोर May 1857। नंबर 1, द ट्रेडिशनल रूलर्स फेल्ड टू डेवलप इंडिपेंडेंट लीडरशिप। जो यहाँ के ट्रेडिशनल रूलर्स थे वो स्वतंत्र लीडरशिप नहीं बना सके, इसलिए अंग्रेज़ों को उन्होंने स्वीकार कर लिया और जो ब्रिटिश थे वो और पावरफुल हो गए इस बात से कि इनमें तो कोई है ही नहीं। दे ऑल्सो फेल टू हैव इंडिपेंडेंट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एम्स ऑफ देयर ओन। उनमें अपने ना तो कोई इंडिपेंडेंट सोशल, सामाजिक, ना इकोनॉमिक, ना पैसे को लेकर, ना पॉलिटिकल एम थे। दे फोर्ट अमंग देमसेल्व्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी वो आपस में ही लड़ रहे थे। एंड कुड नॉट रिप्रेजेंट ए यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट द फॉरेन रूल। जो ब्रिटिशर्स फॉरेन रूलर्स थे उनके विरुद्ध वो इकट्ठे होकर नहीं खड़े हो सके। यूनाइटेड का मतलब है इकट्ठे, संगठित होकर। ए सेक्शन ऑफ द पीपल प्रैक्टिस इन ह्यूमन सोशल प्रैक्टिसेस, और लोगों का एक सेक्शन, एक वर्ग अमानवीय, इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय, अमानवीय, बिल्कुल ही क्रूअल सोशल प्रैक्टिस अपना रहे थे। दे डिड नॉट राइज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े ही नहीं हुए, उन्होंने विद्रोह ही नहीं किया उनके विरुद्ध। What impact did Bahadur Shah Jafar's support to the rebellion have on the people and the ruling families? एक बार तो 1857 के बाद जो सिपोइज थे और जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो एक तरीके से विजयी हो गए थे, और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को कहा था कि हाँ आप ही हमारे एम्परर हैं। तो बहादुर शाह जफ़र ने उन्हें सपोर्ट किया, तो इसका लोगों पर और रूलिंग फैमिलीज पे क्या असर हुआ। बहादुर शाह सपोर्ट टू द रिबेलियन बूस्टेड द मोरल, मोरल का मतलब होता है हिम्मत, साहस, ऑफ द पीपल एंड द रूलिंग फैमिलीज। बहादुर शाह जफ़र के रिबेलियन के विद्रोह को जो उन्होंने सपोर्ट दिया था उससे लोगों का, रूलिंग फैमिलीज की हिम्मत बढ़ गई। They became united to fight the British authority with double spirit। वे दुगनी भावना के साथ ब्रिटिश पावर से लड़ने को इकट्ठे हो गए कि हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे। People of the towns and villages rose up in rebellion। जो शहरों के, गांव के लोग थे वो भी विद्रोह में खड़े हो गए। and rallied around local leaders, जमींदार्स एंड चीफ्स। और जो लोकल लीडर थे, ज़मींदार थे, चीफ सरदार थे, उनके चारों तरफ आकर सपोर्ट में खड़े हो गए। नाना साहिब, द एडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव जो कि समय मर चुके थे, उनके भी गोद लिए हुए बेटे थे नाना साहिब, हु लिव्ड नियर कानपुर, जो कि कानपुर के नज़दीक रहते थे। गैदर्ड आर्म्ड फोर्सेस, उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस को इकट्ठा किया। एंड एक्सपेल्ड द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी, और अंग्रेज़ों को शहर से बाहर निकाल दिया। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा, और उन्होंने अपने आप को पेशवा के रूप में घोषित कर दिया। प्रोक्लेम का मतलब है घोषित करना। ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने घोषणा करी दैट ही वॉज ए गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफ़र, कि बहादुर शाह जफ़र के अंडर में वो एक गवर्नर हैं। इन लखनऊ, ब्रिजिश कद्र द सन ऑफ द डिपोज नवाब वाजिद अली शाह। ब्रिजिश कदर जो नवाब थे वहाँ के लखनऊ के, वाजिद अली शाह उनके बेटे थे, उन्हें हटा दिया गया था नवाब वाजिद अली शाह को। वाज प्रोक्लेम द न्यू नवाब, उन्हें नया नवाब घोषित कर दिया गया। ही टू एक्नॉलेज द अथॉरिटी ऑफ बहादुर शाह जफ़र, उन्होंने भी बहादुर शाह जफ़र की अथॉरिटी को स्वीकार कर लिया। एक्नॉलेज कहते हैं स्वीकार करने को। इन झांसी, रानी लक्ष्मीबाई जॉइन द रेबल सिपोइज, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी जो विद्रोह कर रहे थे उन सिपाहियों से मिल गई। एंड फोर्ट द ब्रिटिश
along with तात्या टोपे, द जनरल ऑफ नाना साहेब। नाना साहेब के जो जनरल थे, सेनापति थे, तात्या टोपे, उनके साथ मिलकर उसने ब्रिटिशर्स से फाइट किया। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द ब्रिटिश सक्सीड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ रेबल लैंड ओनर्स ऑफ अवध। ब्रिटिशर्स ने जो अवध के रिबल लैंड ऑनर से, यानी कि जो विद्रोह कर रहे थे, उन लैंड ऑनर्स को कैसे उन्हें दमन करने में, उनको दबाने में वो सफल हुए। ब्रिटिश सक्सीडेड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ रेबल लैंड ओनर्स ऑफ अवध। नंबर 1, दे प्रोवाइडेड इनहेरिटेंस राइट टू द लैंड ओनर्स। उन्होंने लैंड ओनर्स को इनहेरिटेंस का अधिकार दे दिया। इनहेरिटेंस का मतलब होता है पैतृक रूप से जो आपके दादा परदादा की ज़मीन है वो आपको मिलेगी। हु वुड एन्जॉय ट्रेडिशनल राइट्स ओवर देयर लैंड, जो कि पहले से चला आ रहा था, वैसा ही कि उन्हें अपनी ज़मीन पे अधिकार होगा, राइट होगा अपना, वो उसको एंजॉय करते रहेंगे, यानी कि वो मिलता रहेगा उन्हें। एंजॉय से मतलब है वो अधिकार उन्हें मिलता रहेगा। एक तो ये दिया उन्होंने। दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट देना, उन्हें छूट दी उन्होंने टैक्सेस से। दे वर रिवॉर्डेड, उन्हें रिवार्ड भी दिए। दे वुड बी सेफ, वो सुरक्षित रहेंगे। एंड देयर राइट्स एंड क्लेम्स वुड नॉट बी डिनाइड टू देम, और जो उनके अधिकार हैं, जो उनके क्लेम हैं, उन्हें उनसे वंचित नहीं किया जाएगा, यानी कि उनसे छीना नहीं जाएगा, वंचित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वॉट वे डिड द ब्रिटिश चेंज देयर पॉलिसीज एज ए रिजल्ट ऑफ द रिबेलियन ऑफ 1857। जो 1857 में विद्रोह हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ने अपनी पॉलिसी कैसे चेंज करी। Some important changes brought by the British after the revolt were: Number 1, according to the Act of 1858, जो 1858 का एक्ट था, उसके अनुसार पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। सबसे बड़ा चेंज तो ये हुआ। अभी तक जो भारत पे राज्य कर रही थी इंडिया पे, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार अपने पास ले लिए। तो इसलिए जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, वहाँ के राजा रानी थे, वो यहाँ के शासक बन गए। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वॉज अपॉइंटेड फॉर गवर्नेंस। यहाँ का शासन चलाने के लिए सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया। किसकी तरफ से? जो ब्रिटेन के की गवर्नमेंट थी उनके द्वारा, किंग थे वहाँ के। गवर्नर जनरल वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय। एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया जिसे वाइसराय का नाम दिया गया। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज टू बी असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स। और जो सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था, उसकी हेल्प करने के लिए 15 मेंबर्स की काउंसिल थी। इट वॉज ओनली एन एडवाइजरी बॉडी। ये केवल उसे सलाह दे सकती थी। एडवाइजरी वर्ड बना है एडवाइस से, जिसका मतलब होता है सलाह देना। तो सलाह देने वाली बॉडी थी ये। गवर्नर जनरल वॉज आंसरेबल टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और जो स्टेट का सेक्रेटरी था, गवर्नर जनरल को उसे किसी भी बात का जवाब देना होता था कि उसने क्यों किया, क्या डिसीजन लिया, वो सब आंसरेबल था सेक्रेटरी के लिए। ऑल रूलर्स वर मेड टू एक्नॉलेज अ ब्रिटिश क्वीन एज सॉवरेन पैरामाउंट। अब सभी रूलर्स को ये कहा गया कि वो ब्रिटिश क्वीन को अपनी शासक मानेंगे। एंड वर अलाउड टू पास देयर किंगडम टू देयर आयर्स। और उन्हें ये अधिकार दिया गया कि अपनी किंगडम अपने उत्तराधिकारी को, आयर्स का मतलब होता है जो मरने के बाद दूसरा या जीवित रहते हुए जो मालिक बन जाता है किसी प्रॉपर्टी का, वो उत्तराधिकारी कहलाता है। द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वॉज रिड्यूस्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या किया, क्योंकि जो भी विद्रोह किया था, रिबेलियन किया था, वो इंडियन सोल्जर्स ने किया था। इंडियन की पहले ज़्यादा संख्या थी। अब उसके बाद क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि इंडियन सोल्जर्स की संख्या कम कर दी। मोर सोल्जर्स वर टेकन फ्रॉम गुरखास, सिख एंड पठान। इन 3 कम्युनिटीज से ज़्यादा सोल्जर लिए गए। मुस्लिम्स वर सीन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर रिबेलियन।
और ब्रिटिश गवर्नमेंट सोचती थी कि जो मुस्लिम हैं वो ही विद्रोह के लिए जिम्मेदार हैं, एंड देयर लैंड वॉज कन्फिस्केटेड, इसलिए उनकी लैंड को जब्त कर लिया गया। जब्त का मतलब क्या होता है कि उन्हें उनसे छीन लेना। सोशल रिलीजियस प्रैक्टिसेस वर गिवन रेस्पेक्ट, और जो भी सामाजिक धार्मिक यहाँ पर रीति रिवाज होते थे, अनुष्ठान होते थे, उनको सरकार इज्जत देने लगी। जमींदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स वर गिवन प्रोटेक्शन एंड राइट्स ओवर देयर लैंड्स, जमींदारों को और लैंडलॉर्ड को सुरक्षा दी जाती थी और उन्हें अपनी लैंड पर अधिकार थे। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स रिमेंबर्ड बाय पीपल इन योर एरिया एंड योर फैमिली। आपकी फैमिली में या आपके एरिया में लोगों के द्वारा जो भी कहानियाँ, जो भी गीत सन 57 की लड़ाई के बारे में गाए जाते हैं, याद किए जाते हैं, उन्हें पता लगाइए। What memories do people cherish about the great uprising? इस अपराइजिंग का मतलब जो उफान आया था उसके बारे में जो लोगों की यादें हैं उनके बारे में लिखिए क्या थी वो। चेरिश का मतलब जो मन में संजो के रखते, याद रखते हैं। मेमोरीज क्या थी? सिपोए म्यूटनी स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ, कि जो सिपाहियों का विद्रोह था वो मेरठ से शुरू हुआ था। सपोर्ट ऑफ बहादुर शाह जफर, इसे बहादुर शाह जफर का सपोर्ट था। स्प्रेड ऑफ द म्यूटनी ओवर ऑल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में ये विद्रोह की आग फैल गई थी। थाउजेंड्स ऑफ फिरंगीज किल्ड, फिरंगीज वर्ड यूज़ किया जाता था ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए, वो मारे गए थे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, हजारों लोगों ने अपने जीवन की बलि दी थी। म्यूटनी सप्रेस, सप्रेस का मतलब दमन करना, दबा देना, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया था, कुचल दिया गया था। ब्रिटिश फाउंडेशन वॉज शेकन इन इंडिया, एक तरीके से जो ब्रिटिश शासन की नींव थी वो इंडिया में हिल गई थी, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज आ गया था। कंसेशंस गिवन टू इंडियंस, और इंडियंस को कुछ रियायतें दी गई थी, छूट दी गई थी। फाइंड आउट मोर अबाउट रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई थी उसके बारे में कुछ और पता लगाइए। इन वॉट वेज वुड शी हैव बीन एन अनयूजुअल वुमेन फॉर अ टाइम्स, अनयूजुअल का मतलब है असाधारण, कि वो और लोगों से किस प्रकार से अलग थी, असाधारण थी, जो उसके समय में लोग थे। रानी लक्ष्मीबाई वॉज द ब्रेवेस्ट अमंग ऑल द लीडर्स ऑफ 1857, 1857 के जितने भी लीडर्स थे वो उन सब नेताओं में से सबसे बहादुर थी। who tried to defeat the British forces, जिन्होंने ब्रिटिश की सेनाओं को हराने की कोशिश की। आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की डेथ के बाद, शी हैड अडॉप्टेड हिज सन, उसने एक बेटा गोद लिया। बट द देन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी रिफ्यूज टू गिव द रूल ऑफ झांसी टू द एडॉप्टेड चाइल्ड, लेकिन जो उस समय लॉर्ड डलहौजी थे, जो कि गवर्नर जनरल थे, उन्होंने गोद लिए हुए बच्चे को झांसी का शासन देने से मना कर दिया। एंड झांसी वॉज अनेक्स टू द ब्रिटिश एम्पायर, अनेक्स का मतलब मिला लेना, और उन्होंने झांसी को अपने राज्य में मिला लिया कि ये ब्रिटिश का एम्पायर है। व्हेन द रिवोल्ट स्टार्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश, और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हुआ, रानी लक्ष्मीबाई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इट, रानी लक्ष्मीबाई ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। एंड फोर्ट वेरी ब्रेवली, बड़ी बहादुर से लड़ी। हर ब्रेवरी वुड ऑलवेज कंटिन्यू टू इंस्पायर द इंडियंस, उनकी बहादुरी हमेशा भारत के लोगों को प्रेरित करती रहेगी। विद द हेल्प ऑफ हर कमांडर्स, अपने कमांडर जिनमें नाना साहिब थे, तात्या टोपे थे, और अफगान सपोर्टर से, शी ऑक्यूपाइड ग्वालियर, उन्होंने ग्वालियर तो जीत लिया था। हियरिंग अबाउट हर ब्रेवरी, उसकी बहादुरी के बारे में सुनकर, द आर्मी ऑफ सिंधिया डेजर्टेड देयर महाराजा, जो सिंधिया की आर्मी थी उसने अपने महाराजा को छोड़ दिया। डेजर्टेड का मतलब है छोड़ देना। एंड जॉइंड रानी ऑफ झांसी, और वो झांसी की रानी के साथ मिल गए। इन द एंड शी वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश,
ब्रिटिश के द्वारा उसे हरा दिया गया एंड डाइड फाइटिंग ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश, और वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध बहादुरी से लड़ती हुई मर गई, डाइड। शी माइट बी कोल्ड एन अनयूजुअल वुमेन ऑफ अ टाइम्स, उन्हें अपने समय की एक असाधारण वुमेन कहा जा सकता है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। शी बिकेम ए विडो एट द एज ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल की उम्र में विडो बन गई थी, बट शी डिड नॉट लूज हार्ट, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। शी डिड नॉट एक्सेप्ट द ब्रिटिश एट्रोसिटीज़, एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है अत्याचार, उन्होंने अंग्रेज़ों के अत्याचार स्वीकार नहीं किए एंड चैलेंज देम, बल्कि उन्हें चैलेंज किया। शी रूल्ड झांसी वेरी ब्रेवली, उसने बड़ी बहादुरी से झांसी पर शासन किया एंड एफिशिएंटली आफ्टर हस्बैंड डेथ, और अपने हस्बैंड की डेथ के बाद बड़ी कुशलता से शासन किया। शी वॉज ए वेरी ब्रेव वुमेन। आपको इस लेसन के सभी क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो भी बनाऊंगी जल्दी ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को शेयर करिए। नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।